एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको 1 से 2 साल के बच्चे की ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। और इसमें मैंने गोटा पट्टी का भी यूज़ किया हुआ है, जो इसे और भी सुंदर सा लुक दे रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप की कटिंग के लिए हमने अपने फैब्रिक में से 2 पीस कट किया हुआ है और इसे हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। इसकी लंबाई हमने सबसे पहले 14 इंचेस की रखनी है और इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी हुई है यहाँ पे 10 इंचेस की है। तो चलिए, सबसे पहले हमें नेक और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक के लिए हम यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए 4.5 इंचेस पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4.5 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं और फिर 2 इंचेस पे। अब शोल्डर जहाँ पे हमने मार्क किया था, वहाँ से आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन मिला लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। नेक के लिए हम यहाँ पे 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक हम यहाँ पे 3.5 इंचेस की रखने वाले हैं। अब यहाँ पे बस्ट की फिटिंग यहाँ पे हम 6 इंचेस की देने वाले हैं और कमर के लिए इस तरह से हमें कमर के लिए 5 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरह से हमें लाइन को मिला लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे हम 1 इंचेस का मार्जिन रख लेते हैं। अब नीचे की साइड से हमें इसे थोड़ा सा गोलाई दे देना है और इसके बाद चलिए अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे कट किया हुआ है। अब हमें जो बैक वाले साइड है उसमें हमें इसमें चैन लगाना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक पट्टी कट की हुई है और हमें अब सबसे पहले अपने बैक साइड को लेना है और फिर इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है अच्छे से। अब हमें हल्का सा ऊपर की साइड पे एक छोटी सी कट लगा लेना है। कट लगा लेने के बाद इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। अब हमें अपनी पट्टी को इस तरह से बैठाना है सेंटर पे। जहां हमने कट लगाया था वो हमारा सेंटर होगा और फिर इसे हम सिलाई करेंगे। पहले पिन से मैं इसे सिक्योर कर ले रही हूँ। तो चलिए, हमारे सेंटर में इसे सिल लेते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और फिर इस तरह से हमें इसे भी घुमा करके सिलाई कर लेनी है। चलिए, अब हम इसे सही तरीके से बैठा करके और बीच की जो सिलाई की जो मार्जिन है, सेंटर में जो हमने कट लगाया था, उसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब हम इसे उल्टी साइड पे मोड़ेंगे इस तरह से और फिर इस पे हमें पहले चैन को बैठाना है और साथ ही साथ इसकी सिलाई भी करनी है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे तरह से मोड़ लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें चैन को अपने खोल करके और इस तरह से बैठाएंगे और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे भी पिन अप कर लें और उसके बाद ही सिलाई करें। इस तरह से मैंने चैन इसमें लगा लिया है।
अब हम एक्स्ट्रा जो चैन है वो कट करके हटा लेंगे। सो देखिए इसमें मैंने फ्रंट वाले हिस्से को अब तैयार करना है, तो फ्रंट वाले हिस्से को मैंने लिया हुआ है। इस तरह से हमें फ्रंट के जो सीधी साइड है उस तरह से हमें बिछा करके और सेंटर से इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हमें एक अंदाजे से जो दोनों शोल्डर का जो सेंटर है वहाँ से हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है और 1/2 इंच अंदर की साइड पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब सेम हम इसे खोल करके इस तरह से बैठाएंगे और हल्के हाथों से इस पर टैप करेंगे। सो देखिए दूसरे साइड पे भी हमारा मार्किंग दिख रहा है और उसी पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हम इसमें गोटा पट्टी वाली जो लेस है वो इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप वाली जो लेस है वो हमें पहले लगानी है यहाँ पे। सो अब इसके बाद ये वाली लेस को हमें इस तरह से बैठा करके फिर इसे भी सिल लेंगे हम। सो इसे सिल लेने के बाद अब हम इसमें अपने बैक साइड को बिछाएंगे और सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। सो इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब हम सबसे पहले अपने नेक में पट्टी लगा करके उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से उरेप पट्टी ली हुई है और सबसे पहले हम इन दोनों उरेप पट्टी को इस तरह से बैठा करके इसे एक दूसरे के साथ सिल लेते हैं। अब हम इसे अपने नेक में एक छोर से दूसरी छोर तक बैठा करके सिलाई लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने चैन को इस तरह से खोल लिया है। अब इसे हमें इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से बैठाते हुए हम पूरे नेक पे इस पे सिलाई लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम पहले उसे कट कर लेते हैं और इसे भी मोड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो हम इसे इस तरह से हल्का तिरछा करके छाट लेते हैं। अब हम इस पट्टी को इस साइड की ओर मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। सो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो हमारा नेक है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपने दोनों बाजू को भी पट्टी बैठा करके सिलाई लगा लेंगे। सो देखिए दोनों बाजू को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम जो अपनी फिटिंग की सिलाई इसमें देंगे, तो जहाँ हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
सो दूसरी साइड को भी हम इसी तरह सिल लेंगे। सो दोनों साइड को मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब हम नीचे की साइड को मोड़ करके और उसे भी सिलाई करेंगे। एक बार जब हमारा नीचे की ओर सिलाई हो जाएगा तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो जाएगा। पार्ट 2 में मैं इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट मेरी आपको मिलती रहेगी।